नमस्कार दोस्तों, मैंने कल भी एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था। बीजेपी से हो रही भगदड़ के संदर्भ में सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो बीजेपी के सिर पर एक और ओला आज पड़ा है। वो ओला है अवतार सिंह भड़ाना की शक्ल में। अवतार सिंह भड़ाना 4 बार के सांसद रहे और मौजूदा बीजेपी के विधायक, गुर्जरों के बड़े नेता के तौर पर पश्चिम यूपी के इलाकों में, हरियाणा के कुछ इलाकों में जाने जाने वाले अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी से दामन छुड़ाकर आज आरएलडी के साथ चले गए। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने उनके साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की और लिखा कि एक्स एमपी एंड सीनियर लीडर श्री अवतार सिंह भड़ाना जी ज्वाइंड आरएलडी पार्टी टुडे। अब आप समझिए इस बात को। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री, उनके साथ 3 विधायक, उनके इस्तीफे का ऐलान कल, पार्टी बदलने का ऐलान कल, बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, कारोबारी विरोधी, ये सब कहकर 440 वोल्ट का करंट कल बीजेपी को लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और आज अवतार सिंह भड़ाना गुर्जर बिरादरी के नेता, और गुर्जर जब मैं कह रहा हूं तो ये चिन्हित किया जाना चाहिए कि गुर्जर वोट बैंक बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है। खास करके बीते 3 चुनावों को देखेंगे तो पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में गुर्जरों की ठीक ठाक तादाद भी है और गुर्जर वोट बैंक पर बीजेपी का दबदबा, और गुर्जर अगर कहें तो बड़ी तादाद में बीजेपी को तीनों चुनाव में गुर्जरों ने वोट दिया। हालांकि उसके पहले भी दिया, लेकिन खासतौर से इन 3 चुनाव में। और आज अवतार सिंह भड़ाना का बीजेपी छोड़कर यह आरोप लगाकर आरएलडी में शामिल होना कि बीजेपी गुर्जर बिरादरी को जिस तरह से नुमाइंदगी देनी चाहिए, जिस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, वो बीजेपी नहीं कर रही थी। गुर्जर की अनदेखी हो रही थी, इसलिए उन्होंने आरएलडी का दामन थामा। वेस्ट यूपी में कहा जा रहा है 15 ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर वोट बैंक मजबूत है। अभी मैं दैनिक भास्कर पे खबर आई, उसके हवाले से भी बोल रहा हूं। और अवतार सिंह भड़ाना वैसे मंत्री बनने की दौड़ में थे, लेकिन गुर्जर नेताओं को शामिल नहीं किया गया, उन्हें भी नुमाइंदगी नहीं मिली। यही उनकी तरफ से कहा जा रहा है, ये उनका गुस्सा है। अब गुर्जर बिरादरी के अवतार सिंह भड़ाना, जिनकी जड़ें मजबूत है, 4 बार सांसद बनना कोई मामूली बात नहीं होती, निर्दलीय भी जीत चुके हैं पहले, और उनका जाना आरएलडी में, सपा आरएलडी गठबंधन का पश्चिम यूपी में मजबूत होना, और उसके बाद जेवर सीट, जेवर वो जगह जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था अभी कुछ सप्ताह पहले। योगी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। उस इलाके से कहा जा रहा है कि आरएलडी की तरफ से चुनावी दावेदारी भी उस सीट पर ठोकेंगे अवतार सिंह भड़ाना। तो एक तरफ ओबीसी के बड़े नेताओं का बीजेपी छोड़कर चुनाव से ठीक 1 महीने पहले तारीखों के ऐलान के ठीक 3 दिन भीतर, 4 दिन के भीतर सपा की तरफ जाना, आरएलडी की तरफ जाना, कहें तो बीजेपी की जमीन में पलीता लगने की तरफ। वो यूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल न सिर्फ बीजेपी से रुखसत होकर इस्तीफा देकर आरएलडी, माफ करें, सपा की तरफ जाने का एक तरह से रुख दिखाया। अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीरें ट्वीट की, ये अलग बात है। उन्होंने कहा कि मैं 14 जनवरी को पूरी तरह से अपनी रणनीति साफ करूंगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल शाम से लेकर देर रात तक कई चैनलों पर अखबार वालों को इंटरव्यू देकर जितनी भड़ास निकालनी थी, जितना कोसना था, बीजेपी को कोसा। यहां तक कि दूसरे मौर्य नेता केशव मौर्य, जो उप मुख्यमंत्री हैं, माना जाता है पिछड़ों के बड़े नेता हैं, कई बार योगी के लिए चुनौती बनते दिखते हैं। केशव मौर्य ने जब ट्वीट करके कल शाम को कहा था कि जल्दबाजी में फैसला न करें, जल्दी का फैसला गलत होता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव मौर्य को भी न सिर्फ बहुत खरी खोटी सुनाई, बल्कि ये कह दिया कि बीजेपी के चपरासी की तरह हमारे सलाहकार नहीं है, उनकी खुद की कोई हैसियत नहीं है, वो हमें सलाह न दें। ये स्वामी प्रसाद का मौर्य का कहना। उनके साथ वो 3 विधायक, वो तीनों ओबीसी के हैं, जिन 3 विधायकों ने कल पाला बदला या बीजेपी से पाला झाड़ा। बांदा के ब्रजेश
कुमार प्रजापति, तिलहर के शाहजहांपुर के 3 बार एमएलए रहे रोशन लाल वर्मा और बिल्हौर के एमएलए भगवती सागर। अब ये इन लोगों का रिश्ता सबका बीएसपी से रहा है और पिछड़ी जातियों में और उन जातियों में जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक रहा, वो एक पिछड़ी जातियों का एक रेनबो, एक अम्ब्रेला बीजेपी ने बनाया 2014 के बाद खास तौर से, जिसका नतीजा ये हुआ कि 14, 17, 19 में जबरदस्त कामयाबी मिली यूपी में बीजेपी को। उस कामयाबी के लिए जो जातियां बीजेपी की उस विजय यात्रा में, विजय रथ में जिन जातियों ने अपना जोर लगाया, जो उस रथ के रथी सारथी जो भी थे, कंधा दिया जिन्होंने बीजेपी की पालकी को सत्ता तक पहुंचाने में, वो कंधा अगर खींचते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अखिलेश यादव और आरएलडी की बड़ी कामयाबी होगी। वो ऐसे कि मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके साथ 3 विधायकों का सवाल नहीं है, उनका दावा यह भी है कि और करीब करीब 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं और उनमें ज्यादातर पिछड़ी जातियों के, ओबीसी के हैं। कुछ नाम मैं देख रहा था कुछ अखबारों में आज भी है, मंत्री दारा सिंह, कैबिनेट योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी जो सहारनपुर के नकुर इलाके के विधायक हैं। हालांकि देर रात उनका खंडन आया कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान करता हूं, भाई हैं, लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा हूं, इसका मतलब कभी मैं नहीं जा रहा हूं, ये नहीं होता है। उसी तरह से एक विधायक ममतेश शाक्या, विनय शाक्या, धर्मेंद्र शाक्या, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, ये सारे नाम चल रहे हैं जो बीजेपी से पिंड छुड़ाकर, पाला बदलकर सपा की तरफ, गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो यूपी की स्थिति समझिए। और मैं आज इसलिए पश्चिमी यूपी के कुछ उन इलाकों में आपको ले चलूंगा जहां गुजर बहुल इलाके हैं, जहां गुजर वोट बैंक का मतलब, जहां मौर्य बिरादरी या मौर्य बिरादरी से जुड़ी हुई जो जातियां हैं, प्रजापति, माफ करें, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, कोली, उन जातियों के इलाकों में जाऊंगा और वो समझने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या असर हो रहा है। वो इसलिए भी, जैसे सैनी है, पश्चिमी यूपी में सैनी कहा जाता है, करीब 12-14 ऐसी सीटें हैं जहां सैनी समाज का असर है। असर मतलब कहीं 10%, कहीं 8%, कहीं 12%, कहीं 14%, लेकिन उनका वोट बैंक। वैसे कुशवाहा और शाक्या, आगरा, इटावा, मैनपुरी इलाके में देखेंगे तो शाक्या, मौर्य अगर देखेंगे तो पूर्वांचल में 25 से 30 सीटें ऐसी है, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, मिर्जापुर, बुंदेलखंड के कुछ इलाके जहां मौर्य का असर है, मौर्य बिरादरी का। प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, वहां मौर्य बिरादरी का असर होना और स्वामी प्रसाद मौर्य का न सिर्फ बागी होना बल्कि बीजेपी को दलित, पिछड़ा, किसान विरोधी घोषित करना और उसके बाद कुछ और नेताओं के आने की संभावना, इसका क्या मतलब है समझना जरूरी है। भगवान सागर जो एक विधायक जो केशव मौर्य के साथ, माफ करें, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी और सपा की तरफ जाने का संकेत दे चुके हैं, कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, वो दलित हैं और 3 बार एमएलए रहे, बीएसपी सरकार में मंत्री रहे। उनका जाना तो दलित वोट क्या उसका असर होता है। और जब ये ऐसी भगदड़ होती है तो इसको इस तरह से मत समझिए कि 4-6 नेता जा रहे हैं, इसका असर बहुत दूरगामी होता है। इसलिए क्योंकि 325 सीटों वाली बीजेपी, 80-20 के नारे देने वाले योगी, 80 बनाम 20 का ऐलान करने वाले योगी, 300 पार, 350 पार जैसे दावे करने वाले बीजेपी नेता और उस पार्टी से ओबीसी नेताओं का यूं खिसकना, और खिसकना किधर, सपा आरएलडी की तरफ। तो एक परसेप्शन भी बनता है, क्या बीजेपी इतनी कमजोर हो रही है और सपा आरएलडी गठबंधन इतना मजबूत हो रहा है? क्या सत्ता में योगी को बेदखल करके सपा और आरएलडी की वापसी हो रही है या सत्ता पर कब्जा होने वाला है? क्या योगी सरकार की रवानगी का रास्ता बन रहा है? क्या ये वजह है? क्या कोई डर है? इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि 2017 का जब चुनाव हो रहा था, चुनाव की तैयारियां थी, तब ये तमाम नेता बीजेपी में आए, अलग अलग दलों से, खासतौर से बीएसपी से, बहुत सपा से भी आए, क्योंकि तब लग रहा था बीजेपी का माहौल है और बीजेपी ने 325 सीट जीते भी, बीजेपी मतलब एनडीए ने। और आज चुनाव के 1 महीने पहले बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। 4 विधायक पहले भी बीजेपी छोड़ के गए, जिसमें शाहजहां बदायूं के एक और विधायक, वो हालांकि ब्राह्मण समाज के। तो इस तरह से एक माहौल क्या बन रहा है, क्या
और यूपी की बात करते हैं, जब भी राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश यादव के वोट बैंक की बात होती है, बीते 2.5-3 दशकों के मुलायम सिंह की राजनीति की बात होती है, तब यही होता है कि बीते कुछ सालों में अखिलेश यादव के पास यादव वोट बैंक तो रह गया, लेकिन गैर यादव ओबीसी जातियां जो करीब करीब 34-35% यूपी में है, गैर यादव ओबीसी की बात करो, उसका बड़ा चंक बीजेपी के पास चला गया। उसमें यही सारी जातियां हैं। राजभर अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हैं, और कुछ छोटे दल, अपना दल में अनुप्रिया पटेल हैं मुखिया, लेकिन उनकी मां कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ हैं। महान दल के केशव देव मौर्य अखिलेश यादव के साथ हैं। ऐसे छोटे छोटे दलों का गठबंधन अखिलेश के साथ, जिसमें ऐसी जातियां जिनका कुछ सीटों पर जिनका असर है, लेकिन उसके बाद अब ये बड़े पैमाने पर एक्सोडस, भगदड़, इसका क्या मतलब है? और अवतार सिंह भड़ाना का मैंने जिक्र किया, बहुत अहम है, इसलिए कि गुर्जर को लेकर गुर्जरों में कुछ नाराजगी भी है। जो विवाद पिछले दिनों हुआ था दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर, और उस समय भी बहुत सारे मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर हटा दिया गया था, गुर्जर सम्राट लोग लिखते हैं, तो बहुत सारे गुर्जर भड़क गए थे, बगावत पर उतरे थे। चिठेरा गांव है, वहाँ 25,000 से ज़्यादा गुर्जरों ने पंचायत की थी, और उसमें भी अवतार सिंह भड़ाना भी पहुँचे थे, और बीजेपी विधायक होकर उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की, माहौल बनाया। और अब अवतार सिंह भड़ाना, जो वेस्ट यूपी हरियाणा जिसका मैंने जिक्र किया, एक बड़ा नाम उनका बीजेपी में जाना। अवतार सिंह भड़ाना के बारे में जो जानकारी है हम सब लोग जानते हैं, करीब करीब 30-32 सालों से मैं दिल्ली में रहता हूँ, पत्रकारिता करते हुए बार बार कुछ ऐसे नेताओं का नाम जहन में आता है जिनका अपना जातीय आधार भी है, जातीय अस्मिता के सवाल पर अपनी बिरादरी के लोगों को एकजुट भी रखते रहे हैं, और कई बार पार्टियों से इतर हटकर उनकी पकड़ अपने इलाके में रही है। इसलिए पार्टियां उन्हें टिकट देकर अपनी जीत सुनिश्चित करती है, और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी वो जीतकर संसद में या असेंबली में आने की कुवत रखते हैं। उनमें से एक हैं अवतार सिंह भड़ाना। 1988 में बिना विधायक के देवीलाल सरकार में हरियाणा में राज्य मंत्री थे, और उसके बाद लगातार 3 दशकों से अपने इलाके में उन्होंने पहचान बनाई, और 99 में मेरठ से जीते थे लोकसभा सीट, सिर्फ 15-20 दिन के चुनाव प्रचार करके। और उसके बाद फरीदाबाद से 91 में सांसद बने, 96 में फरीदाबाद से हार गए, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार 99 में, जैसा मैंने कहा, मेरठ से जीते। 2004 में फरीदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2009 में फरीदाबाद से ही कांग्रेस के टिकट पर जीते, लेकिन 2014 में कांग्रेस के टिकट पर कृष्णपाल गुर्जर, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनसे हार गए। और उसके बाद 15 में वो हरियाणा लोकदल पार्टी में शामिल हुए, हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला वाली, और उसके बाद 16 में भड़ाना बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, और यूपी के मीरापुर से बीजेपी के विधायक हैं 2017 में। ये उनका बैकग्राउंड है, लेकिन इस बैकग्राउंड से ज़्यादा अहम है पिछड़ी जातियों का वो अम्ब्रेला, उसका चटकना, उस अम्ब्रेला के जो तार हैं, वो उस बड़े छाते के जो तार हैं, जो तार ये जातियां, ये नेता, ये स्थानीय नेतृत्व हैं, जिनके दम पर बीजेपी का वो बड़ा अम्ब्रेला, जिसके नीचे 325 सीटें आ गई 2017 में, या 2014 और 19 में ज़बरदस्त कामयाबी की, 19 में 50% वोट मिल गया, लगभग 49% से ज़्यादा बीजेपी को, और 2017 में 40% के आसपास, 25% का इजाफा हो गया। 2012 से 2017 में अगर बीजेपी को देखेंगे तो सीधे 25% का इजाफा, और लगभग 265 सीटों का इजाफा। 2012 से 2017 के बीजेपी को देखेंगे 265 सीट का इजाफा, 25% वोट का इजाफा। वो इसलिए कि गैर यादव ओबीसी जातियों में बीजेपी ने जबरदस्त पकड़ बनाई। अब सवाल यही उठता है, क्या ये पकड़ और क्या ये जो दावा है बीजेपी का 300 पार का, 80-20 का, 350 पार का, इस दावे को पलीता अब ये नेता लगाएंगे जो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, और इनका असर किन किन इलाकों में होगा। उसी असर को भांपने के लिए आज मैं गुर्जर बहुल इलाके में भी जाऊंगा, जिसका मैंने जिक्र किया, और मैं कुछ बाकी जो सैनी और
मौर्य बिरादरी के लोग हैं उनके इलाकों में जाऊंगा। हालांकि पश्चिमी यूपी में मौर्य नहीं होते, लेकिन उसी बिरादरी से जुड़ी हुई है जातियां हैं जिसका जिक्र किया, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, और ये उन इलाकों में भी जाऊंगा। मैं अभी जा रहा था पश्चिम यूपी की तरफ, तभी ये खबर आई अवतार सिंह भड़ाना की। मुझे लगा इस पर एक वीडियो सबसे पहले बनाऊं, क्योंकि ये बहुत लगातार, मतलब कहें तो 24 घंटे के भीतर लगातार इस तरह से भगदड़, और आने वाले समय में कुछ और लोगों के बीजेपी छोड़ने की चर्चा, और साथ में ये कि अमित शाह खुद अब अपने ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी के कई नेताओं को, जिसमें नेता भी हैं, केशव मौर्य भी हैं, और सुनील बंसल जैसे संघ से जुड़े बीजेपी और संघ के बीच एक सूत्र का काम करने वाले लोग ही हैं, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि भगदड़ को रोको, जो भाग रहे हैं, जिनके भागने की चर्चा, उन्हें समझाओ, उन्हें किसी ढंग से घर में रोको। वरना अगर इन विधायकों का, इन नेताओं का असर नहीं होता तो बीजेपी 1 मिनट में कहती जो जा रहे हैं सब मौसमी हैं, सब दल बदलू हैं, अवसरवादी हैं, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तक बीजेपी नेताओं ने इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं, ये ऐसे बयान अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इनके जाने से फर्क पड़ेगा। और वो फर्क कैसे पड़ेगा? CSDS का एक डेटा है कि गैर यादव ओबीसी का जिक्र मैं खास तौर से कर रहा हूँ। CSDS का डेटा है कि यादव के बाद जो बाकी जातियां हैं जिनका वोट लगभग 34-35% है, 2012 में अगर देखेंगे, 2012 में लगभग 29% वोट गैर यादव सपा को मिला। 2017 में वो 13% हो गया, मतलब 16% कम हुआ। और अगर बीजेपी को देखेंगे, 2012 में 18% गैर यादव वोट मिला। गैर यादव बोल रहा हूं, जो लगभग 34% हैं, जिनमें यही सब जातियां जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, वो वोट बढ़कर बीजेपी का 2017 में 61% हो गया। मतलब 18 से सीधे 61%, 43% ज्यादा। 43% ज्यादा का मतलब होता है सिर्फ 12 से 17 के बीच। उसी तरह से अगर कांग्रेस बीएसपी की देखेंगे तो 19% 2012 में मिला, बीएसपी का कम हुआ, 12% हो गया 17 में, इसलिए वो मायने नहीं रखता। तो ये जो गैर यादव कॉम्बिनेशन, अखिलेश यादव की कमजोरी यही मानी जाती रही है कि अखिलेश यादव के पास MY समीकरण तो है, लेकिन यादवों की आबादी लगभग 9% है। अगर हम 40-42% ओबीसी मानते हैं यूपी में, तो उसमें बड़ा चंक तो फिर नॉन यादव ओबीसी है, जो 33%, 34%, अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन हम 33 से 35 ही मान लेते हैं अगर। तो वो चंक, और उस चंक में अगर बड़ा झटका अखिलेश यादव लगाते हैं तो अखिलेश यादव का ग्राफ ऊंचा उठता है और बीजेपी का ग्राफ नीचे जाता है। वो ग्राफ कितना अखिलेश यादव उठाते हैं वो अगले 1 महीने में पता चलेगा। इन नेताओं के आने के बाद, इन नेताओं के जो बीजेपी से और आने वाले हैं या आ गए, इनके हिसाब से क्या टिकट बढ़ता है बीजेपी में, और किसका टिकट कटता है, जिसका कटता है वो क्या करता है, बीजेपी अपने घर में जो भगदड़ बीजेपी के घर में हो रही है उसको रोकने की कैसे कोशिश करती है, ये सब बहुत मायने रखता है। और मैं अभी बहुत इलाकों में घूम रहा हूँ, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सरकार से नाराजगी मुद्दा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा है, कोरोना काल में जो दिक्कतें हुई वो मुद्दा है, गन्ना किसानों की समस्याएं, गन्ना किसानों का भुगतान देर से होना, 4.5 पौने 5 साल में सिर्फ 25 रुपये बढ़ना, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों उस पर भारी पड़ता है जातीय समीकरण। ये मेरा अपना आकलन, और उसमें जातीय अस्मिता इतना मायने रखता है कि गुर्जर बिरादरी का जो वोटर है वो कहता है हमारी बिरादरी कहाँ है, हमारे लिए वो मैटर करता है। निषाद कहेगा हमारे लिए वो मैटर करता है कि निषाद समाज को क्या नुमाइंदगी सत्ता में मिलती है। वैसे सैनी, कुशवाहा या मौर्य या इस तरह के बाकी जो बिरादरी के लोग हैं राजभर, वो कहते हैं अगर इन्हें इस बिरादरी के नेता इसी तरह से बीजेपी पर नुमाइंदगी न देने के आरोप लगाते हुए बाहर आते हैं तो ये बीजेपी के लिए, मैंने जैसे शुरू में कहा, 440 वोल्ट के करंट की तरह। अब एक जरा बीजेपी का ओबीसी में असर और हिसाब किताब देखेंगे, और बीजेपी ने कैसे साधने की कोशिश की, जिसका शुरू में भी जिक्र किया, जो अम्ब्रेला बना। अभी बीजेपी में सबसे अधिक
102 ओबीसी विधायक, 102, 303 कुल बीजेपी में है यूपी में, 325 एनडीए, जिसमें 102 बीजेपी में ओबीसी विधायक है। कुर्मी 27, लोधी 17, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य सैनी, जो लगभग एक ही बिरादरी है, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य सैनी, जिसके 16 विधायक, यादव 7, निषाद 4, पाल 3, जाट 9, गुजर 6, राजभर 2। अब ये जाट 9 में आंकड़े में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, कुछ जगह मैं देख रहा हूँ 12 भी है, कुछ जगह 9 है, लेकिन जाटों में नाराजगी पहले से है। पश्चिमी यूपी के जाट बेल्ट में बड़े पैमाने पर बीजेपी की जमीन खिसकी है किसान आंदोलन को लेकर, और जाटों में ऐसी नाराजगी है कि कई गांव में बीजेपी के नेता गांव में घुस नहीं सकते, दाखिल नहीं हो सकते, वोट नहीं मांग सकते, और जाटों की इस नाराजगी को, कृषि कानूनों को वापस कर भी मोदी मैनेज नहीं कर पाए, योगी मैनेज नहीं कर पाए। तो जाटों की नाराजगी, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा इन दलों की नाराजगी, और कल एक सिग्निफिकेंट और था, अपना दल जो एनडीए का घटक है, बीच में काफ़ी उठापटक अपना दल और बीजेपी के बीच में भी होता रहा। देर से दूसरी सरकार में, दूसरी बार में अनुप्रिया पटेल को सरकार में हिस्सेदारी मिली। उनके पति आशीष पटेल जो एमएलसी हैं, उनका एक बयान आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यूँ जाना बहुत दुखद है, बीजेपी उनके मान सम्मान की हिफाजत करे। मतलब अपना दल भी एक आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। तो अब वो छतरी जो ओबीसी की छतरी है, 35% ओबीसी की, उस छतरी के जो छतरी को थामने वाली जो तार हैं, वो तार चटक रहे हैं। तो ये डंडा भी छतरी का चटकेगा क्या, ये बड़ा सवाल, क्योंकि सवर्णों का वोट 18 से 20%, उसमें भी कुछ बिखरेगा, उस वोट पर तो कुछ होना नहीं। बीजेपी ने 40% 17 में, 50% 19 में पाया, तो उसमें ओबीसी ने बड़ी भूमिका निभाई, और वही ओबीसी बड़ी भूमिका निभा सकती है अगर बीजेपी की सत्ता की कुर्सी बीजेपी की लड़खड़ाती है, तो कुर्सी का कोई पाया टूटता है, हिलता है तो, या ये छतरी इसका डंडा उखड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो को सड़क पर मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं यूपी जाने के रास्ते में था, तभी भड़ाना की खबर आई। इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अलग अलग इलाके में इस भगदड़ का, इस एक्सोडस का, सपा आरएलडी की तरफ बीजेपी नेताओं के जाने का क्या असर होगा, इसको परखने के लिए पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में अभी, और बाद में पूरब की तरफ मैं ले चलूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल पश्चिमी यूपी में भी करीब करीब 25 सीटें हैं, जैसे जहां गुजर और मौर्य से जुड़े हुए जो जितनी जातियां हैं, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, उनका असर है। इन इलाकों में परखने समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए सिर्फ एक अपील कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में आऊं तो मुझे मेल जरूर करें, ajeetanjum2022@gmail.com। फिलहाल सड़क से, पश्चिमी यूपी के रास्ते से, नमस्कार।